आज हम एक ऐसा टॉपिक कवर करेंगे जो मोस्टली मैथ्स के सभी टॉपिक में इंक्लूड होता है और मोस्टली टीचर्स जो होते हैं रेशियो मेथड का यूज करके क्वेश्चन को इजी या ट्रिकी बनाते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो रेशियो क्या है हमारा, पहले जान लेते हैं कि रेशियो क्या है। रेशियो का मतलब ये होता है कि ऐसी दो समान राशियाँ, ठीक है, ऐसी दो समान राशियाँ जिनके बीच में क्या हो, तुलना होती है, उसे क्या कहते हैं, हम रेशियो कहते हैं। दो राशियाँ होती हैं, जैसे एक राशि होती हैं, चर होती हैं, ठीक है, एक चर राशि होती है, एक दूसरी क्या होती है, अचर राशि, ठीक है। तो ऐसी दो समान राशियाँ मतलब एक ही कैटेगरी की, मान लिया एक्स और वाई हैं, तो इनके बीच में जब हम तुलना करते हैं तो क्या होता है, हमारा रेशियो कहलाता है। और जो हम तुलना करते हैं रेशियो में लिखते हैं उसको क्या, ऐसे लिखते हैं। ये रेशियो का हमारा क्या चिन्ह होता है, ये हमारा क्या रेशियो का चिन्ह होता है। अगर हम दो समान राशियों की तुलना करते हैं तो हम उसको हम अनुपात कहते हैं, और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, ऐसा होता है। तो एक्स रेशियो वाई इसको पढ़ते हैं, एक्स अनुपात वाई। अगर हम अचर रेशियो की बात करें तो अचर में क्या आते हैं, कोई भी डिजिट आती है। मान लिया हमने 2 और 3 लिख लिया, ठीक है, 2 और 3 की तुलना कर रहे हैं तो इनको हम रेशियो फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 2:3, 2 अनुपात 3, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो रही रेशियो की बात। अगर हम रेशियो की और बात करें तो अगर हम रेशियो में समान, ठीक है, समान चीज़ से या समान संख्या से, समान चीज समान संख्या में अगर हम गुणा या भाग करते हैं, ठीक है, दोनों में समान संख्या से गुणा या भाग करते हैं ऊपर नीचे दोनों में, तो क्या होता है, ये रेशियो जो होता है नो चेंज होता है। मतलब इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हमारा रेशियो जो होता है वो चेंज नहीं होता। अगर हम समान संख्या से गुणा या भाग कर रहे हैं दोनों में तो हमारा रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता या उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। फिर आते हैं हम प्रोपोर्शनल की तरफ। प्रोपोर्शनल क्या होता है हमारा, प्रोपोर्शनल क्या होता है, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि दो राशि, ठीक है, जब दो रेशियो, ठीक है, जब दो रेशियो क्या हो जाते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। जब दो रेशियो आपस में इक्वल होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, समानुपात। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मतलब वर्ड सुनकर ही पता चल रहा होगा, समानुपात का मतलब समान अनुपात। अनुपात हमने पढ़ लिया क्या होता है, तो मतलब अनुपात जब समान होते हैं तो मतलब ऐसे दो रेशियो, ऐसे दो अनुपात जब आपस में समान हो जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, हम प्रोपोर्शनल कहते हैं, समानुपात कहते हैं। इसका जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, हमारा डबल रेशियो का चिन्ह जो होता है वो क्या होता है, हमारा समानुपात। इनको लिखने का तरीका क्या है, जैसे कोई दो रेशियो हैं, ए और बी एक रेशियो है, और बी और सी और डी कह लेते हैं हम, ठीक है, सी और डी दो रेशियो हैं जो आपस में क्या है, बराबर हैं। ठीक है, आपस में क्या है, बराबर हैं, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, ए रेशियो बी समानुपात है, प्रोपोर्शनल का चिन्ह, और सी रेशियो डी ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अगर ये दो रेशियो आपस में बराबर हैं तो इनको हम प्रोपोर्शनल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपको कभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आगे मिलेगा तो आपको क्या करना, अगर आपको क्वेश्चन में इस फॉर्म में दिया है तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इस फॉर्म में आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। और आपको ये भी पता है कि कोई भी चीज़ अगर ए रेशियो बी में लिखी है तो इसका मतलब एक ए बटे बी लिखिए, ए अपॉन बी के फॉर्म में ही लिखिए, चाहे आप इसको ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, बात बराबर है। ठीक है, अगर आपको प्रोपोर्शनल वाला सॉल्व करना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखिए, जैसे ए अपॉन बी लिख सकते हैं इसको, और यहाँ पे प्रोपोर्शनल का चिन्ह हम क्या इक्वल लगा देंगे, और सी अपॉन डी लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इसका इसमें होगा और इसका इसमें होगा, तो ए का डी में करेंगे तो ए इंटू डी बनेगा और बी इंटू सी बनेगा। ठीक है, यही हमारा क्या है, यहाँ से फॉर्मूला भी बनता है प्रोपोर्शनल के लिए, कि अगर आपको इस फॉर्म में दिया गया, प्रोपोर्शनल में क्या होता है, ये क्या होता है, हमारा फर्स्ट टर्म होता है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ये हमारा फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है, ये हमारा सेकंड टर्म होता है, ये हमारा थर्ड होता है, और ये हमारा फोर्थ होता है। ठीक है, तो पहले का चौथे से गुणा होता है और दूसरे का तीसरे से गुणा होता है, ये इसका क्या है, रूल है। तो यह कैसे होता है, क्यों होता है गुणा, अभी मैंने आपको जस्ट समझा दिया कि जब हम ऐसे लिखते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो उसी से क्या है, पहले का चौथे से गुणा हो जाता है और दूसरे का तीसरे से गुणा हो जाता है। यही हमारा प्रोपोर्शनल सॉल्व करने का फॉर्मूला है या टेक्निक है या मेथड, जो भी आप समझ पाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, मैं इसको साफ कर देती हूँ। अब हमने समझ लिया प्रोपोर्शनल क्या होता है, प्रोपोर्शनल की बात कर रहे थे हम लोग। ठीक है, प्रोपोर्शनल में क्या था हमारा, कि हमने पढ़ा था
A/B फिर C/D, ये था। ठीक है, अगर आपसे इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ मैं, कि आपसे पूछेगा कि मध्य समानुपाती क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन इससे बनता है मध्य समानुपाती क्या है। दूसरा बनेगा आपसे थर्ड प्रोपोर्शनल या तीसरा समानुपाती। ठीक है, तृतीय समानुपाती क्या बोलते हैं, क्या इसको तृतीय समानुपाती पूछेगा तो आपको क्या करना है, और आपसे या तो पूछेगा फोर्थ या चतुर्थ समानुपाती। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में हमेशा बनते हैं। तो आपको कैसे निकालना है, पहले हम देख लेते हैं मध्य समानुपाती कैसे निकालेंगे। जैसे ठीक है, आपने क्या लिया, मध्य समानुपाती में क्वेश्चन कैसे देगा आपको, जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया और आपके सामने दिया क्वेश्चन कि कोई रेशियो है A और B दिया गया है रेशियो में, और पूछ रहा है इसका मध्य समानुपाती क्या होगा। मध्य समानुपाती क्या होगा, तो आपको क्या करना है, जब भी आपसे मध्य समानुपाती पूछेगा तो आपको क्या मानना है, बीच में, मध्य का मतलब बीच में, तो आपको बीच में ही मान लेना है। क्या मानना है, x फिर x और b ऐसे मानना है। ठीक है, तो आपको x 2 बार मानना है, यहाँ भी मानना है, सेकंड और थर्ड दोनों जगह। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले का चौथे से गुणा करते हैं, दूसरे का तीसरे से। तो पहले का चौथे से करेंगे तो कितना आएगा हमारा, a इंटू बी आएगा, और दूसरे का तीसरे से करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। अगर हम यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट में जाएगा, तो कितना आता है हमारा x इक्वल टू रूट AB। ठीक है, तो यही क्या हो जाता है, हमारा फॉर्मूला हो जाता है। जब आप देखेंगे क्वेश्चन, मान लिया आपके सामने दे दिया है, यहाँ पे मैं दे देती हूँ 2 और 3 क्या है, 2 और 3 रेशियो दिया है, पूछ रहा है इसका मध्य समानुपाती क्या होगा, मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, मध्य समानुपाती। तो आप क्या करेंगे, एक्स यहाँ पे आप डायरेक्ट फार्मूला आप लिखेंगे, आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया, मतलब बताया है, ताकि आपको ये समझ में आए कि ये कहाँ से बना फार्मूला। तो आपको इसमें डायरेक्ट रख लेना है AB। ठीक, ये फार्मूला हमारा, ये A है, ये B है, तो यहाँ पे हम रखेंगे, अगर कितना आएगा, 2 गुणे 3 बराबर रूट 6, कितना आ जाएगा हमारा, रूट 6 क्या हो जाएगा हमारा, मीन प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने रैंडमली कोई भी डिजिट ले ली, इसलिए रूट में आ गया, नहीं तो रूट में आपका जल्दी आता नहीं। ठीक है, अब आपसे हाँ करना तो पड़ेगा। अब आपसे अगर पूछ रहा है थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, अगर आपसे जब भी आपसे थर्ड प्रोपोर्शनल की बात करेगा, मान लिया आपके सामने ये रेशियो दिया है और पूछा थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, तो इसके लिए आपको क्या मानना है, AB। तो अब आपको क्या करना है, B वाला जो सेकंड वाला टर्म है इसको 2 बार मानना है। ठीक है, इसको 2 बार मानना है और लास्ट में x मानना है, ये थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे x होगा, ठीक है, ax होगा, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर बनेगा। जहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो a को इधर भेजेंगे तो b स्क्वायर अपॉन a हो जाएगा, और यही क्या होता है, हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने का फॉर्मूला होता है। अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन दे दिया, जैसे अभी मैंने लिया तो वही क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ, 4 और 5 ले लेती हूँ। ठीक है, 2-3 नहीं लेती हूँ, 4 और 5 ले लिया हमने। पूछ रहा है इसका थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, तो आप कैसे निकालेंगे, अब डायरेक्ट आप इसमें रखेंगे। थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए क्या होता है, b स्क्वायर अपॉन a होता है, तो b कितना है हमारा 25 है, और a कितना है हमारा 4 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल निकल आया। ठीक है, अब बचा हमारा लास्ट फोर्थ प्रोपोर्शनल, वो भी हम देख लेते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना होगा आपको, तो कैसे निकालेंगे, फोर्थ प्रोपोर्शनल मानने के लिए क्या होता है, जैसे आपके सामने क्वेश्चन दे दिया, 2 रेशियो दे दिया और आपसे पूछ रहा है फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा, 2 नहीं 3 सॉरी, आपके सामने जब फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछेगा तो आपके सामने 3 चीज़ें देगा, A B और C दे दिया, और पूछ रहा है इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो आपको क्या मानना है, जब भी आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल की बात करेगा तो A/B/C, तो आपको क्या मानना है, यहाँ पे x मान लेना, फोर्थ को क्या मानना है आपको, x मान लेना है। अब यहाँ पे देखिए AX, और ये क्या हो जाएगा हमारा BC, तो यहाँ से हो जाएगा B इंटू C बराबर A इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो B और C हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। क्वेश्चन के लिए आप देख लीजिए, उदाहरण के लिए, जैसे आपके सामने क्वेश्चन दिया है 4 और 5 और क्या दिया है
यहाँ पे दे दिया आपको 7, ठीक है, ये दे दिया। और पूछ रहा है इसका फोर्स प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो अब आपको फॉर्मूले में डायरेक्ट रखना है, ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है। तो एक्स बराबर क्या होता है हमारा, बी क्या है 5 है, सी क्या है हमारा 7 है, और ए क्या है हमारा 4 है। तो ये हो जाएगा हमारा 35/4, ये क्या हो जाएगा हमारा फोर्स प्रोपोर्शनल का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो मैंने रैंडमली अपने हिसाब से उदाहरण के लिए कोई भी डिजिट लेके आपको समझाया है, इसलिए एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही, कभी पॉइंट में आ रहा, कभी ऐसे आ रहा, बट तरीका यही है, आपको समझना है कि फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला कैसे बना, वो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि इस टॉपिक से क्वेश्चन किस टाइप के आपके एग्जाम में बनते हैं और आप उनको कैसे सॉल्व करेंगे, उनकी अप्रोच क्या होगी आपकी, ठीक है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो जी आपके सामने क्वेश्चन लग गया है, एक्चुअली पीडीएफ दूसरी थी इसलिए मुझे स्टॉप करके वीडियो को क्वेश्चन लाना पड़ा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि यदि x और y का रेशियो दिया गया है 5 और 8, ठीक है, और y और z का रेशियो 4 और 7 दिया गया है, तो x y z और तीनों का रेशियो पूछा है। तो जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, x y और z का रेशियो पूछा है। अब x और y के नीचे x और y को रखेंगे तो x और y का क्या है 5 और 8 है, 5 और 8 हमने रख लिया। अब आपसे y z, क्योंकि y और z दिया है तो y और z के नीचे लिखेंगे, तो y के नीचे तो ये रखा है, तो ठीक है, इसके नीचे लिख देते हैं हम 4 और यहाँ पे कितना आएगा 7, ठीक है। आपको ऐसे ही लिखना है। अब देखिए जिसके बगल में जो खाली, इसके बगल में ये जगह खाली है, ठीक है, और इसके बगल में ये जगह खाली, तो जिसके बगल में जो खाली है उसको वहीं पे फिल कर देते हैं। अगर हम इसको यहाँ पे फिल करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, और इसको हम यहाँ पे फिल करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा ऊपर नीचे सबका गुणा कर देना है। अगर हम इसका करेंगे तो 5 चौको 20 आ जाएगा, फिर 8 चौको 32 हो जाएगा, और फिर इसको करेंगे 8 सते 56 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ कट रहा हो तो काट देते हैं हम। 4 सभी में कॉमन है, तो 4 पंचे 20, फिर 4 अठे 32 और 14 चौको 56, 14 बार में, तो 5 8 और 14 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं बचा है। तो 5 8 और 14 यहाँ पे देखिए कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है। हम एक ऑप्शन यहाँ पे बना लेते हैं, मान लीजिए कितना हमारा 14 है, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यदि ए रेशियो बी की वैल्यू दी गई है 3 और 5, बी और सी की वैल्यू 10 और 7 दी गई है, तो ए रेशियो सी का मान क्या होगा। देखिए यहाँ वहाँ पे भी एक्स वाई के फॉर्म में 2 वैल्यू दी गई थी, लेकिन वहाँ पे तीनों का रेशियो पूछा था। यहाँ पे क्या है 2 वैल्यू दी गई है रेशियो में, लेकिन यहाँ पे ए रेशियो सी पूछा गया। तो जब भी आपके सामने क्वेश्चन देगा तो आप क्या करना है, ए रेशियो सी निकालने के लिए इनको आपस में गुणा कर देना, 3/5 गुणे 10/7 कर देना है, ठीक है। क्यों करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं समझा देती हूँ, जब आप a/b लिखते हैं गुणे b/c लिखते हैं तो यहाँ पे b से b कैंसिल हो जाता है और a रेशियो c बनता है। इसलिए हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इन दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये रखेंगे और यहाँ पे ये रखेंगे तो दोनों का गुणा हो जाएगा। अब काट देंगे, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, तो ऊपर 3 गुणे 2 बचेगा, नीचे बचेगा 1 गुणे 7। यहाँ कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 6/7, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सबको पता है 6:7। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है कुछ बच्चों को लग रहा हो कि बहुत बहुत स्लो पढ़ा रही हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें बता रही हैं, लेकिन मुझे तो सबको लेके चलना है। कुछ बच्चे बहुत अच्छे लेवल के होंगे, कुछ बच्चे बहुत ही लो लेवल के होंगे, तो मुझे ऐसी क्लास बनानी जिससे सबका बेनिफिट हो, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है हमारा, 720 को 2 3 4 के अनुपात में बांटा गया है, सबसे बड़ा भाग क्या होगा। 720 को 2 3 4 के अनुपात में बांटा गया, तो जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा कि कोई रेशियो, कोई संख्या दी गई है और उसको रेशियो के हिसाब से बांटा गया है, तो टोटल कितना है हमारा 720 है और रेशियो के हिसाब से इतना है, तो आपको क्या करना है, दोनों को बराबर कर देना। हम क्या करेंगे, 2 3 5 5 4 9, हमारे हिसाब से कितना है 9 है,
और 9 की वैल्यू कितनी दी गई है 720। हमारे हिसाब से टोटल कितना है 9 है रेशियो के हिसाब से, लेकिन टोटल कितना है वास्तव में 720। हमने क्या किया यहाँ पे x नहीं मानेंगे, कोई कोई x मान लेता है 2x 3x 4x, फिर x की वैल्यू निकालना है फिर उसमें रखना, ये नहीं करना। आपको क्या करना है डायरेक्ट जो रेशियो दिया उसी को वैल्यू मान लेते। तो 2 3 5 5 4 9, 9 की वैल्यू 720 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 इधर जाएगा, ठीक है इधर जाएगा तो काट देगा, तो 9 8 72 80, मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 80 आ जाएगी। अब आपसे क्या पूछा सबसे बड़ा भाग क्या है, तो जिसका रेशियो सबसे बड़ा होता है वही सबसे बड़ा भाग होता है। तो 4 क्या है सबसे बड़ा है, तो 4 का वैल्यू निकाल लेंगे। 4 की वैल्यू निकालने के लिए 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 1 कम 4 और 4 8 32, 320 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दो संख्याओं का अनुपात कितना है 4:7, उनका योग इतना है, छोटी संख्या क्या है, बात तो वही है, इन्हीं का योग दिया गया है तो इन्हीं का योग है तो इन्हीं को जोड़ लो। 7 4 11 हो गया, और 11 की वैल्यू कितनी दी गई है आपको 55 दी गई है, तो 1 की वैल्यू निकल आएगी, इधर जाएगा काट देगा तो 11 5 55, तो 1 की वैल्यू 5 आ जाएगी। आपसे क्या पूछा छोटी संख्या, तो जो रेशियो छोटी होगी वो छोटी होगी, तो 4 की रेशियो 4 की वैल्यू निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 20, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ये आ गया अनुपात वाला जो हमने पढ़ा था, यदि 6 और 9 का चतुर्थ समानुपाती 18 है तो चौथी संख्या क्या होगी। ठीक है, फोर्थ चौथी संख्या, हाँ ठीक है, जब चौथी संख्या आपसे पूछा गया ये तृतीय समानुपाती, ठीक, यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको ऐसे लिखेंगे, फिर ये हो गया हमारा 18 और इसको मानेंगे चतुर्थ समानुपाती पूछ रहा है तो हम इसको x मान लेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है यहाँ पे देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा इसका इसमें, तो 6x = 18 गुणे 9। आपको क्या करना है गुणा नहीं करना क्योंकि काटना ही तो है हमें। अब यहाँ पे देखिए 18 गुणे 9, ये 6 इधर आएगा तो भाग में जाएगा, काटेंगे 6 त्रिक 18, तो 3 गुणे 9 9 त्रिक 27, क्या हो जाएगा x की वैल्यू हमारी 27 हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके यूपीटीटी एग्जाम में, तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको देख लीजिएगा। 4 और 25 का मध्य समानुपाती क्या होगा, 4 और 25 का मध्य समानुपाती हमने क्या निकाला था फॉर्मूला मध्य समानुपाती का, x = √a × b, तो ये a है ये b है। आपको क्या करना है डायरेक्ट फार्मूले में रखेंगे, यहाँ पे देखिए 4 गुणे 25, यहाँ पे करेंगे तो 25 चौको 100 हो जाएगा और 100 से बाहर निकल आएगा 10, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि आज ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।